श्री सोनू जी महाराज की। जय बाबा सोननदास जी महाराज की जय हो। मेरा नाम सोनम शर्मा है। हम डांडमा गांव से, मेरे पापा का नाम रामफल शर्मा है। यहाँ पर हमें शांति मिलती है इस मंदिर में, और यहाँ से दूर दूर तक के लोग आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। और हम भी यहाँ पर किसी के कहने पर, किसी के बताने पर यहाँ पर आए थे, और हमें जो यहाँ पर आए हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हुई है और हमारी भी हुई है। इसलिए यहाँ पर आने पर हमें सुख शांति मिलती है, और आज तक हमारे पास जो कुछ भी वो इसी की देन है। देखो 80-90 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, काफ़ी जंगल था, गांव भी बहुत दूर दूर था उस टाइम में। यही तो बस्ती होगी जब तो कम थोवी को नहीं। तो एक महात्मा आया और आन किन यहाँ एक जोड़ की पाड़ की खुदाई करी, पाड़ की खुदाई करके मट्टी छटकी ने, और फिर वो अपने तप करया। और उन टेमा में वैद्यवाद भी कौन था कोई, और देसी अपनी विभूति सिद्धि करके विभूति के हिसाब से अपना वह करया करदा, इलाज ठीक ठाक करया करदा। तो महाराज जी ने काफ़ी साल तपस्या करी, भक्ति करी, और फिर आड़ा अच्छा धर्म करया, पानी का धर्म मान्या करदा। उरे एक कुई थी इस जगह में, वो कुई तो पानी काट काट पिया करदा। 4 गांव की सीम लागे हुए, गोपी, पचगामा, कारी, कांकड़ोली, तो इसको रास्तों लागे दो, तो उस कुई में तो पानी काट काट लोग पिया करदा। इतनी जानवर रहा करता, भेड़ा, गद्दड़े, लोमड़े और काफ़ी जानवर जंगली सिख जानवर भी रहता। लेकिन महात्मा जी जिंदावरों से कोई भी वो भय नहीं खाया करता, वो उनसे प्यार करया करता, क्योंकि वो उनको प्रेम कर दो तो जिंदावर भी उससे प्रेम करया था। तो फिर महाराज जी शरीर छोड़ गया 2000 देसी हिसाब से 24 में, और साढ़े उत्तरदे की चौथ ने जो आज जिनकी महाराज जी की वर्षोद्धि बने है मनावा। हाँ, हम ही कोई 8-10 साल से हम ही वर्षोद्धि मना रहे हैं। मैं सत्संग में जाया कर दो आस्था थी, और महाराज जी ने अड़े चेतन होना था, और मेरी रोटी ला दी। और फिर मैं अपने सुबह शाम बर्तन पानी को खूब खोआ धर लिया दो, और अड़े पहले ठेकराम घाल दिन दो जिंदावरा खातिर एक छोटी सी प्याऊ बनाई, पाड़ पर प्याऊ बना के उसमें पानी घालिया कर दो, एक मुट्ठी आखा लिया दो। वैसे मैं घर ने भी घेरिया कर दो कबूतरा नाजे। और मैं ये सोचा कर दो, देखो मन की चाह पूरी करे भगवान। मैं ये सोचा कर दो कि मेरे तो इतना नाज हो, मैं के नाम से भर तांखड़ा बगाई जा जिंदावना, क्योंकि कबूतर रोज़ क्या आया करता मेरे दौर को पर भी। लेकिन भगवान ने पूरी सुन ली, मेरे उतना ही नाज दे दियो के नाम से भर आंधड़ा भर और रोज़ की बगाई जा दूँ। और फिर भी टूटे कौन, क्यों महाराज जी की एक तपस्या करेड़ी जगह है। कई बहुत भक्ता की तो इसी मनोकामना पूरी कर दी। एक पचगामा में वरिंदर फौजी मान सिंह को वो फौज में भी रहा है और पुलिसन भी आली, और वो डॉक्टर ये बोला तेरे बच्चा होएगा नहीं, दोनों नाट गया था सब ने। और बाद में 30 साल के बाद में उसका लड़को दे दियो। महाराज जी इतनी कृपा होगी।
मैं सत्संग में जाया करता। यहाँ एक दिन महाराज जी का पाल पर सत्संग कर रखा था, वैसे या पाल पड़ी थी, इस पर सत्संग कर रखा था उसका नाम थे। क्यों सीधा सीधा भगत उस इस जगह को मान्य तो करया करता, रखा करता गोपनीय। और फिर एक दिन सत्संग मैंने बुला लिया, सत्संगी जीव था और सत्संग में आ गया। तो यहाँ जो जिसने बुलाया था वो आया को नहीं, और सत्संगी आ गया डांड में थे 5-4 एक बाबा जी सदा। तो मैं भी आ गया, फिर वो आया नहीं, बोला भाई कोई नहीं आयो। तो मैं भाई महाराज मैं भी कौन जानूँ किसने बुलाया था, क्यों करा गया। तो मैंने सोची तेरो खेत सारा है और इनको ये सत्संगी जीव आ रहा है, चाय पानी होको प्या दें। तो मैं रात ने 2 बजे जाके न दूध चीनी चाय बनाने को सोदो, लेकिन उल्टो लेके उनको 2 बार सत्संगी जीव चाय पिला दी। अगर इन्हें बिना चाय पिए जा है तो अपने सारा है घर लगा है, तो ये बिना चाय पिए जा हैं तो पाप लागो। तो मैं अपने दूध और चाय लाके न और फिर उन्हें चाय पिला दी। उससे दूसरे दिन तीसरे दिन मैं सुबह के नाम से सुत्या था, सुबह 5-1 बजे ही, और एकदम जागो भी कौन था, सुत्या भी कौन था। तो मैंने इससे नीचे को एक महाराज दिखो और यही पड़ दिखाई। फिर मैं अपने एक बासन पानी को और एक मुट्ठी आखा उरे लेके गिरने लगे, पड़ पर झाड़ू झूड़ू काटने लगे, शंख बजाने लगे। एक छोटी हवा जो ज्योतिकर्ण की चुंतरी बना रखी थी वह। फिर यह आस्ते आस्ते बढ़ती आस्था लोग ही बढ़ गई और मैंने भी भक्ति की राय दे दी हैं, और मैंने गुरु मान लिया। ये आत्माते हैं भाई गुरु जी आप मन रास्ता दोगा वही रास्ता चलूँगा। तो मैं इस जगह में बैठे था, सत्संग चालू हो रहे थे। अचानक चांचक देशी शरीर काया सुन्नी होगी और दिखे तो हाथ हल्ले कौन था। तो मैंने सोची यो क्यों हो गया, वही सत्संग चालू हो रहा है। सत्संग में बैठे का चांचक देशी ऐसा काम हो गया, शब्द चलने ला रहा एक तारे का। तो इतनी बार में एक पड़ी लगी इस जगह पे, और पड़ी का इतना सुंदर फूल रंग था, यानी कि इस लोक में तो है ही नहीं, पता नहीं वे के और के नहीं। वो मालिक जाने महाराज जी जाने, मैंने तो नहीं पता, नहीं इतना ज्ञान तो नहीं। मैं आज तो चलो भाई मैं भजन भाजन करके ना आज तो बहुत काफ़ी मतलब सुधार हो रहे हो, लेकिन उस टाइम इतना ज्ञान कौन था इन अन्न के बारे में। तो इनकी भी यह कृपा नहीं हुई थी कि यो मार्ग इस तरह दीणो है। तो पड़ी लाकी फिर ऊपर जाके और एक बहुत बड़ा सुनने का जानू द्वार है, बहुत बड़ा पुराना जमाने का जो कुआड़ होया करता डिब्बा वाला, उस गेट चौकीट वो थी, वो उड़ा पहुँचा दिया। उड़ा दिखो तो दर्शन थे वो देख दी चाहते रहे, भाई गेट खुल गया। फिर महाराज जी आ गई। जो ये फोटो है जी, फोटो कौन थी महाराज जी की। तो यह फोटो लेने की मेरी आस्था थी, मन में यह संकल्प था कि महाराज की फोटो तो सही ही को नहीं, फोटो बिना क्या होगो। तो उस कारण महाराज जी की ने कृपा कर ली। और सपने की बात को मैं सच्ची नहीं मानता, क्योंकि सपना तो एक वैसे भी झूठे भी उसका है। तो सत्संग में सुन होने का कारण, और वो ऊपर जाके देखा तो वहाँ एक गद्दा लग रहा है न्यू इस्टम, और उस पर बैठे महाराज जी। जो ये फिलहाल डेरे में फोटो है इस रूप में, और सामने शिव की फोटो लग रही, मतलब शिव भगवान बैठे और न्यू बैठे। तो मैं पूछ गया, वैसे सूक्ष्म रूप में पूछ गया, शरीर तो मेरा यही था, लेकिन मेरी आत्मा वहाँ पूछ रही थी। तो वह दृश्य दिखाया, खड़े होया महाराज जी, मैंने 5 उचकारिया, और मैं उठ भी नहीं सकूँ, हाल भी नहीं सकूँ, शून्य होगी। तो संत महात्मा बोले इनको तुरिया पद, जो हमने तो ये आसन को नहीं लगाना, लेकिन तुरिया पद बोले हैं। तुरिया पद में जो आत्मा भ्रमण कहीं भी कर सका है। तो वो उठा के न फिर शिव भगवान ते जाके महाराज जी नमस्कार करो। तो शिव भगवान ने आशीर्वाद दे दियो। फिर या उरे पड़ी लग रही थी, पड़ पर आ गया। ये जो हवन कुंड है ना, इस जगह आन के आसन लागो आप, और महाराज जी नु गा बैठे, यो बाणु थो और निको रूप में मैं श्याम ही बैठो। तो मैं न तो उठ सको और न हाल सको, न बोल सको, और शब्द गावनिया शब्द गावे। कोई जान दो दिखा जी नहीं हो चो आ किसके बेड़ेगो। और मेरे दिल में ऐसी होगी जैसे
कोई सूर्य को उजालो हो गयो। वैसे ही अड़े चंद्र कौन थो जी दे, बिजली वाजली का कोई साधन कौन था, लेकिन उजालो इतना हो गयो। तो फिर अब जो 5 शब्द गाया उनने, इतनी बार उनने के नाम से महाराज जी पूरा विराजमान रहा। और पड़ी पड़ी हटकी पाछा में देखो पड़ी कोनी जहाज भी आंदी दिखे, ऐसी भी कोनी की भाई मैं मतलब सुन में तो पड़ी हटकी। फिर वह पड़ी लागी जी, मैंने सोची आई जाऊंगा महाराज जी। तो खड़ी हो कि पाँच उचकार ली, उचकार लियो कड़े थे, हालो तो जाए को नहीं, बस ये लोग बैठे होते उसो बंद कर दियो एक। फिर उनके माया फेरी तो वह खड़िया होंदा न्यू धोने को कानी हाथ कर गया, खड़िया हुआ जी दे चलिया जी धोने का नहीं हाथ कर गया। तो मैंने सोची महाराज जी हूँ धोनू तो यो है, लेकिन ऐसे को नहीं, तेरा कोई भ्रम हो गयो, धोनू परलो चेतन कर रखे तो परलो चेतन के कारण मैंने सोची महाराज जी हूँ धोनू तो वो सही उरे कौन बैठे, तेरा भ्रम हो गयो। फिर मैं सुबह इस जगह एक लीक मार दी, वह सुन उतरी, वह महाराज जी चले गया और मेरी सुन उतरी में खड़े होंगे लीक मार दी। लीक मार के सुबह हवन करके न, आज के दिन भंडारा लग रहा, न्यू भंडारा था, हवन करके न उरे लीक छोड़ दी। फिर वो सामने आई ने उस टाइम पेड़ मंगा के, भाई न्यू खोद दूँ तो पाला ने क्यों खोदे है भाई, न्यू करके सामाजिक लौकिक प्रक्रिया के हिसाब से मैंने खोद्यो कौन वो पेड़ मंगाए और पेड़ लगाए ने, पेड़ खातर खड्डो खोद्यो जिदे 1.5 हाथ नीचे महाराज जी के हाथ की काट डेड़ी ईट पकेड़ी गोड़ धोनू पायो। और उसमें तो मैंने 2-3 मुट्ठा तो न्यू ला लो, बहुत खा गयो, इतनी स्वादिष्ट भभूति थी वह, यानी कि वह आज भी मैंने उस धोने को जो पिंडी में जो भभूति लिकड़ी थी वह भीतर धर रखी है अलवारी में, आज भी विराजमान है, जो कि इस धोने में तो लिकड़ी थी। और फिर यो अमन कुंड बना दियो इसकी धोने की सेफ्टी के लिए, भाई कदे भी देखें तो महाराज जी निशानी या धोने की पा जाए। और जो ये भीतर मूर्ति लग रही है इस जगह एक पौड़ी थी, खुड्डी तड़ा दबेड़ो दोनों दियो तो इसमें भी पिंडी इसकी भी महाराज जी यहाँ पे लिपेड़ी है। तो ये निशानी पाने के कारण और ये फोटो भी बनवा लिया, फोटो बन गई। ये बाबा शौकरन दास जी के मंदिर में ये महाराज जी 16 वाले देवादास जी के शिष्य यहाँ पर आकर के तपस्या की, उनका ही ये आश्रम है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष यहाँ पर ये इनका वर्षोधी भंडारा किया जाता है। उस उपलक्ष्य में हम सब साधु संत आए हुए थे। आश्रम का जी नियम ये हैं, चाहे किसी का कोई तकलीफ हो चाहे कुछ हो, महाराज जी ये नियम है, शराब और मीट का सेवन करने वाले का तो कोई स्थान नहीं आया। और सात्विक भोजन करनिया हैं और उनके लिए जो मनोकामना हैं, जो कष्ट हैं, बीमारी हैं, उनको हर ली हैं। और ये पेड़ लगाओ, आय की सेवा करो और अपने आश्रम को पक्षियाँ के जिंदावना ने दाना गिरना। आवणीय हैं या प्रसाद मिले, किसी टाइम आओ त्यार मिलेगी प्रसाद, चाय पानी, आए को सम्मान करणु और उनको काम सेवा दे करणु हमारो फर्ज बन रहा है। और इस फर्ज ने चलावांगे क्योंकि धर्म तो एक बहुत बड़ी वस्तु है और धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और छोटा छोटा भविष्य है उसको भी ये अच्छी शिक्षा मिलेगी। काफ़ी बच्चा इस आश्रम से जुड़ के ने काफ़ी बच्चा बदफली में चल रहा था, वह सीधा रास्ता आ गया। ये जो भगतजन ये लिया से धजा लिया से महाराज जी गुरु का डेरा है 16 कुआड़वास्कन है ढाडोते पर है को उड़द, ये रात ने 2 बजे गया था डालो लेके उड़द पैदल ले आया से। तो इनकी आस्था जुड़ रही है, कोई भाई मनोकामना को नौकरी लग जाए, कोई पास हो जाए। बाबा शिवानंद महाराज की कृपा से यहाँ पर हर मंगलवार को पूजा होती है और हर मंगलवार को यहाँ पर धोख मारने के लिए आते हैं लोग।
और इन्होंने हमारी बहुत मनोकामना पूरी करी है। सबसे बड़ी मनोकामना तो इनसे बोली थी कि हमें नौकरी लगवा दो, और इन्होंने मेरे को फौज में लगवा दिया। बाबा सोनंद महाराज की जय हो। मुझे भी नहीं पता क्यों कर जीवनी चलेंगी, क्यों कर क्या बनेगी, लेकिन वो दे गया ना कुछ कुछ निशान देगा। उन निशान के माध्यम से आप प्रेरणा होने गई ये जोड़ता गया। मैं कोई कभी भी नहीं था इससे पहले कोई भजन मेरा बनाया भी कौन। हाँ, कबीरदास जी का गाया कर दो जरूर, इतनी तो थी। लेकिन ये बनाउन वाला महाराज जी की मैंने आरती बनाई, और क्या नाम से अर्जी भी बनाई, और ये भजन बना दिया जीवनी। तो यह मैंने प्रेरणा दिंदा गया। आप इस जगह तो मैंने गुरु जी बने थे, उरे थे मैंने बाणो लियो थो, खुद प्रेरणा दिंदा गया। और उस प्रेरणा का हिसाब से मल्लिक की हिसाब से मैंने भजन ये जोड़ा गया। भाई थोड़ी सी जिंदगानी खतर नर क्या क्या तूफान कर, एक मिनट का नहीं भरोसा वर्षों का सामान कर। भाई थोड़ी सी जिंदगानी खतर नर क्या क्या तूफान कर, एक मिनट का नहीं भरोसा वर्षों का सामान कर। माया रो पेशन सार बीच में भक्ति करने आया तो, कमा कमा धन इकट्ठा कर लिया करोड़पति कहलाया तू। धर्म है तना पैसा खर्चा मन मोरख कहलाया तो, कुटुंब के कारण बना कमेरार दिन और रात कमाया तो। भाई कमा कमा धन लाया तो तन ना खाया ना दान करया, एक मिनट का नहीं भरोसा वर्षों का सामान कर। आस्था भक्ता की ऐसे जुड़ गई कि एक तो जो पूरा चौकड़ दे जो भैंस से ने दूध देने वाली वह जगर दूध दाद गड़बड़ कर दी तो महाराज जी दूध बोल दी दूध चढ़ा जा है। हमें नट्य भी इतना दूध लगेगा कहाँ, लेकिन ये है कि वो हमने बाबा जी को सारो दूध बोले तो उनको एक गंडो बनाने की भी प्रेरणा दे दी, भैंसिया को झाड़ू लगाने की भी प्रेरणा दे दी, वो झाड़ा भी लगा दिया। हाँ, ये आस्था जुड़ गई। और पचगाम में 2-3 काम ऐसा कर दिए। फौजी था वीरेंद्र फौजी मान सिंह को, उसके 30 साल हो गया था, सब ने ये बता दी वाह उसकी भी उम्र है 48 साल की होगी उस लेडीज़ की भी। और डॉक्टर भी RRR में वो फौजी था, वो सारा दिखा दिया तो उसने बताया कि इसका बच्चा होएगा नहीं। और वो फिर सेवा कराया कर दो तो वो रोने लगे। मैं क्यों रो भाई, न्यू लो भाई क्या कराई, मरना ही पड़ेगा हमने तो फिर वो महाराज जी सेवा करें। इनकी उन्होंने सेवा करी तो जी 30 साल के बाद में उसका आज 6-7 साल का लड़का हो रहा है, स्कूल में जा है। और नहीं तो उसको दुनिया ये कहता है लो बड़ो हो जाए कितने और कितने से लाइए। ये मालिक से एक ऐसे ही पचगामा में जयपाल को लड़को सोमवीर नाम है, उसके एक लड़को थो और 14 साल को 15 साल को हो गए थो। और एक डिग्गी में डूब गया था 2 जना, एक श्री भगवान को और एक वो जयपाल को। डिग्गी में डूब गया था तो भाई डूब के मर गया पचगाम में। 2 लड़का तो उसको तो घर बंद हो गया, एक का लड़को था, दूसरे का तो 2 था, उसका एक का था। तो छोरी ब्यादी थी और लड़को एक तो 2 छोरी 1 छोरो था। तो फिर बाद में वह दोनों जना कई दिन पाछे वह आया तो वह उरे बैठा दोनों बैठ के रोन लगे। मैं क्यों रो है, न्यूली मेरा छोरो चाहिए, मुँह बैठा मिल जाएगा। लेकिन कई बार तो उसने हट कर ली, न्यूली ना पापा छोरो तो मैं बोए जाऊँ, वो तो देखो जालियो वो कितना होगो, न्यूली ना छोरो तो मैं बोए को बचाऊँ। तो उसको एक देखो आज भी महाराज जी के उसकी उसनो समझा बेटा तेरा हो जाएगो। तो उसके 9वें महीने आजकल सामने में डूबा था और 9वें महीने उसके लड़को हो गयो। और उस लड़के का आज भी वो चश्मा लाऊंगा वह निशान जन्मते से उसको। तो उसने ऐसा प्रत्यक्ष दिखा दिया कि वो लड़को वापिस दे दियो।
सन 2005 से बाबा जी के डेरे में घरवालों के साथ कभी कभी धोख मारने आता था और यहाँ पे आके अनूप महाराज जी के सत्संग सुनता था और उस सत्संग सुनने में बड़ा आनंद होता था। जब कभी रात को यहाँ पर रुकते थे तो मैं सोचता था कि सत्संग में कुछ नहीं है, यहीं पर सो जाता था। और फिर अनूप महाराज जी जब भजन करते थे तो रात अचानक ही जाग आ जाती थी और उसमें बड़ा आनंद आता था। उनके साथ बैठकर भजन करने के लिए बैठ जाता। मैं वीर सिंह जी, गांव चैड़खुर्द, जिला भिवानी का निवासी हूं जी। सन 2019 में हम 5 कर्मचारी एक गाड़ी में नौकरी करने के लिए चरखी दादरी जाया करते थे। हमारा साथ भाई एक जितेंद्र उर्फ नोटी पटवारी जाया करता, जिसका गांव गोपी है। वो हर मंगलवार ने भाई जाया नहीं कराया करता हमारी गाड़ी में। फिर मैंने एक दिन पूछा, भाई पटवारी जी क्यों को नहीं आवे, क्या बात है मंगलवार ने? पटवारी जी ने बताया नोटी ने कि भाई मंगलवार को मैं बाबा जी के वहाँ सेवा देता हूँ और मंदिर है हमारे गांव में, आप वहाँ सुख शांति मिलती है। तो भाई हमने भी मन ने भी सोचा भाई चलो, हमारे भी कुछ तकलीफ थी घर के अंदर। उससे अगले मंगलवार को मैं और उज्जवल पटवारी मोटरसाइकिल लेके यहाँ शाम को 5 बजे पहुँचे थे। यहाँ प्रसाद ग्रहण किया तो हमारे मन में कुछ शांति उत्पन्न हुई। उसके बाद भाई मैं घर ही जाके बताई घराड़ा ने कि भाई नन्नू महाराज को एक मंदिर से बूढ़ा हम गया था, शांति उत्पन्न हुई। घराड़ा बोले भाई तो मंगलवार ने तू चल। मैं घर से आया, महाराज बोले भाई कोई तकलीफ है तो अर्जी लगानी पड़ेगी पहले एक नारियल की जी। मैंने उस मंगलवार ने तो यहाँ रहा, भंडारा ग्रहण किया, सुख शांति रही। अगले मंगलवार ने मैंने अर्जी ला दी जी। महाराज ने बताया भाई 7 फेरी लाओगा जी, सुख शांति हो तो बताइए। मैंने 7 फेरी लगाई, हमारे खूब सुख शांति हुई जी। और खूब किसी प्रकार की नहीं, हर आदमी की यहाँ आने पर मनोकामना पूरी हो जी। और यहाँ की एक चीज़ सबसे बड़ी ये है जी, जो सच्चे मन से आओ आदमी वो किसी भी बीमारी और किसी भी चीज़ से पीड़ित है वो आराम से ठीक होता है जी। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ है कि यहाँ किसी से भी मांग के चंदा नहीं लिया जाता। जो कोई श्रद्धालु देता है वो अपनी मर्जी से देता है जी। और आप भी आकर देखो, यहाँ मंगलवार को आपको भी पता चला जाएगा, सुख शांति होगी। हमारा घर में बहुत ज़्यादा संकट था और हम परेशान हो रहा था। कतीर बाबा कौन थे, हम बहुत सुख शांति होगी हमारा घर में। चमत्कारी बाबा से उड़ा। मैं दुखिया रही थी, मेरा संकट कटा बाबा ने वहाँ से दूर से ले आया। मैं बहुत सालों की बीमार रहती थी, बहुत दिनों से। इस बीमारी की वजह से एक लड़का भी 20 साल का एक्सपायर हो गया था। इस बीमारी की वजह से बाबा ने बहुत घने संकट दूर करे हमारे।